इस वक्त भारत और श्रीलंका दोनों ही जगह T20 वर्ल्ड कप को लेकर मैदान में घमासान देखने को मिल रही है। दूसरी ओर जहां एक तरफ इंडिया ने अपने सारे मैचेस जीते, लेकिन अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सबको थोड़ा हैरान करके रख दिया है। ये सुपर 8 फॉर्मेट को लेकर है। सुपर 8 जिसके मैच जो है कल होने वाले हैं, पाकिस्तान भी इसमें है और भारत भी है। सुपर 8 का मुकाबला इतना दिलचस्प होने वाला, लेकिन इस आखिर सवाल यह है कि सुपर 8 को लेकर, इस फॉर्मेट को लेकर आईसीसी ट्रोलिंग का शिकार क्यों हो गया? क्यों आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है? फजीहत क्यों हुई? क्यों आलोचक जो हैं, जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए अभिषेक भैया हैं, अभिषेक निगम हमारे साथ हैं। भैया, पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आईसीसी का ये टूर्नामेंट चल रहा है, आपने देखा सुपर 8 फॉर्मेट को लेकर जो बात आप सामने निकल कर आ रही है, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। क्या एक ग्रुप में सारी टीमों को ऐसे रख देना, शायद कोई एक जो अनबैलेंस है, क्या उसकी स्थिति पैदा हो गई? हुआ क्या है? क्यों आलोचक मतलब उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं आईसीसी? देखिए, आलोचना या मजाक उड़ाना, ये इसे कोई भी नाम दिया जा सकता है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि एक्चुअली जो अपने ग्रुप की टेबल टॉपर टीम्स थी, चारों ग्रुप्स की, वो एक ही ग्रुप में आ गई हैं सुपर 8 में। ठीक है। अब इन्हें आपस में ही भिड़ना होगा। आमतौर पे क्या देखने को मिलता है कि जो टेबल टॉपर टीम होती है, जब वो आगे के राउंड में जाती है, तो जो दूसरे ग्रुप के सेकंड नंबर की टीम होती है जी, उससे उसकी भिड़ंत होती है। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चूंकि एक सेट पैटर्न था, क्योंकि पहले से ही तय था कि पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा और श्रीलंका भी अपने मैचेस कोलंबो में ही खेलेगा मैक्सिमम, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों की मेज़बानी में ये टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है। तो एक सेट पैटर्न था, उसी हिसाब से फिक्चर्स पूरे बनाए गए थे, कार्यक्रम पूरा तय किया गया था। और ये निकलकर पहले भी सामने आ चुका था कि जो अपने यहाँ की मतलब हर 4 जो ग्रुप है जिनमें टीम्स थी, उनकी जो टॉप वाली टीम होगी उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाएगा सुपर 8 में। इससे सुपर 8 राउंड तो बहुत रोमांचक हो गया, लेकिन जरा सी नाइंसाफी उन टीम्स के साथ है कि जो 2 टीमें हैं, वो टेबल टॉपर होने के बावजूद उनके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का जो गोल्डन चांस होगा, वो कहीं ना कहीं उन्हें चूक हो जाएगी। और यही वजह है कि आईसीसी को अभी उसका ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है, या वो कहीं ना कहीं आलोचनाओं से घिरा हुआ है। क्योंकि इसे सुपर 8 के इस फॉर्मेट में अभी ग्रुप ऑफ डेथ का टैग उनको दिया गया है उसमें, क्योंकि प्रीसीडिंग की बात हो रही है जी। आखिर ग्रुप ऑफ डेथ से हम क्या समझे? ग्रुप ऑफ डेथ में यही है ना कि आप मतलब अपने ग्रुप में टॉप में रहने के बावजूद भी अब आपके पास में कमजोर टीम को नहीं हराने का मौका है। अब आपको वापस एक दूसरे ग्रुप की टॉप टीम से भिड़ना है। जबकि आमतौर पे जो फिक्चर्स बनते हैं उसमें ये होता है कि एक ग्रुप की जो टॉप टीम होती है, वो दूसरे ग्रुप के सेकंड नंबर की टीम से भिड़ती है। ठीक है। तो ये जो डायगोनल होता है कि एक मजबूत हो, एक कमजोर हुआ, अब ये जो चीज है ये यहाँ पर दूर हो गई है। उसमें ये हो गया कि अब टॉप की टीम को टॉप टीम से भिड़ना है, और जो 2 नंबर की टीम है वो दूसरे नंबर की टीम से भिड़ेगी। अब इसमें यही चीज हुई कि 2 जो कमजोर टीम है, उनके पास भी मौका हो गया कि वो अपने आप को साबित करें और आगे बढ़ जाए सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में जाके जरूर ये चीज होगी कि एक टॉप टीम और सेकंड नंबर की टीम की भिड़ंत होगी, जो कि सुपर 8 में होना चाहिए था, और ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आज आईसीसी को इस कटघरे में खड़े होने अभिषेक भैया, इससे पहले अगर हम देखें तो ऐसी कोई सिनेरियो जो हमने ऐसा कोई सिनेरियो देखा नहीं था पहले, हालांकि इससे पहले आईसीसी ने ऐसा किया नहीं। इस बार जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इस तरीके से हम बैलेंस करने की टीमों को? वो उसका फंडा बहुत सिंपल था, क्योंकि जब संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन होता है टूर्नामेंट का, तो कई चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ती है। लॉजिस्टिक्स से लेके तमाम खर्चे होते हैं, और टीम्स का जो ट्रैवलिंग वगैरह रहता है, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी कारण ये होता है कि पहले से सारे डिस्कशन हो जाते हैं कि आपके टीम को कितने मैचेस कहां पर खिलाने हैं, कौन सा राउंड कब कहां पर खेला जाएगा, तो उस हिसाब से टीम के पास आराम करने का पर्याप्त समय है कि नहीं है, जल्दबाजी में ना हो, किसी भी हर खिलाड़ी को प्रॉपर मतलब आराम करने का समय मिल जाए। अब जब इतने सारे एंगल्स होते हैं तो उसमें ये चीज़ें कॉमन होती है कि जब पहले ही डिसाइडेड है, आपने तो शुरुआत में ये भी देखा ना कि 10 कैप्टन भारत में थे, 10 कैप्टन श्रीलंका में थे, जब ओपनिंग सेरेमनी थी। बिल्कुल। तो वहीं से तय हो गया था कि एक संयुक्त मेजबानी में अगर कोई किसी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है तो ऐसा होता ही है। यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ा घमासान था कि वो अपने मैचेस कोलंबो में ही खेलेगा, तो इस कारण जो सारे कार्यक्रम तय किए गए वो ऐसा किया गया है कि अब जाके ये समीकरण सामने आया है कि जो भारत में थे
अब वही टेबल टॉपर भी बने हैं, उनके साथ ये भी रहा, तो उनको अपने मैचेस भारत में खेलने पड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो और जितने सेकंड नंबर की टीम थी वो सारी अपना श्रीलंका में मैचेस खेलेगी। लेकिन अगर इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो किस ग्रुप में आखिर कौन सी टीमें शामिल है, अगर आप बता पाए? देखिए ग्रुप अब तो 2 ही बचे हैं। हाँ। तो ग्रुप 1 में जैसे कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है और जिम्बाब्वे है। फिर अगर ग्रुप 2 में आते हैं तो उसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है और इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है जी। तो इन 8 टीमों ने अभी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें कल से मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो कल पाकिस्तान का मैच होना है, तो देखना रहेगा कि क्या स्ट्रैटेजी बनकर आती है। कल से कई समीकरण सामने आएंगे, तो शुरुआत है रोमांचक, मतलब सुपर 8 क्योंकि 1 मार्च तक सुपर 8 जी बिल्कुल। आई थिंक इंडिया का मैच 1 मार्च को भी है। जी बिल्कुल। और इंडिया अपना पहला मैच तो 22 फरवरी को ही खेलेगा। बिल्कुल संडे को साउथ अफ्रीका के साथ है। और मुझे लगता है कि भारत जिस तरीके से टॉप अंक तालिका में सबसे टॉप पर है, आपने देखा जितने मैचेस इंडिया ने खेले, इनफैक्ट उनके सामने चाहे कोई भी टीम रही, इवन यूएस रहा, नामीबिया रही, या फिर हम आपको अभी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान भी ले लें, आपने देखा इंडिया ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ उसका मुकाबला होना है सुपर 8 में, भारत के लिए आप कैसे देख रहे हो उसे? ये कड़ी टक्कर होगी, मतलब दोनों ही टीमें बहुत मजबूत है। और देखिए साउथ अफ्रीका ने भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए आई है, वो अपने ग्रुप में टॉप पर रही और एक तरफा मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। यहाँ पर जो आखिरी मैच उन्होंने दिल्ली में ही खेला था, तो उसमें भी उन्होंने मतलब यूएई को बहुत ही आसानी से हरा दिया, ऐसा लगा नहीं कि कोई परेशानी हो रही है। फिर उसके जो खिलाड़ी है वो अच्छे फॉर्म में है। फिर आपके पास डेवाल्ड ब्रेविस जैसा एक आक्रामक बैट्समैन है, फिर आपके पास में बॉलर्स बहुत अच्छे हैं बिल्कुल, और उनके पास में एक एडन मार्करम के रूप में एक एडिशनल हथियार भी तैयार हो गया है, क्योंकि हम कई दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि जो भारतीय टीम है वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेल रही है, और ज्यादा लेफ्टी होने के कारण एक ऑफ स्पिन उनकी प्लानिंग में आ चुका है कि आपको एक ऑफ स्पिनर रोड खेला नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत ही टक्कर वाला मैच होगा। और अभी अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म भी है बिल्कुल, जो कि एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में अगर शायद उनको रखा जाए तो प्रॉब्लम, मुझे लगता है उनके लिए एज अ प्लेयर, एज अ ओपनर बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मतलब ये मान सकते हैं कि पहले मैच से ये भी तय हो जाएगा कि उन्हें आगे खिलाना है या नहीं खिलाना है, क्योंकि उनके आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो लेकिन खेल से बड़े नहीं होते, और रन इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का भी उन्हें ध्यान रखना होगा। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी अभिषेक भाई ने बताया है तमाम बातें, आईसीसी की आखिर आलोचना की हो रही है, क्योंकि मैं आपको फटाफट एक बात बता दूं तो ये जानकारी भी आपको रखनी बहुत जरूरी है कि आईसीसी ने आखिर ये फैसला लिया क्यों, जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक भाई ने किया न्यूज रूम में यहाँ पे स्टूडियो में। देखिए भारत और श्रीलंका में टूर्नामेंट को ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस बार इंडिया और श्रीलंका संयुक्त रूप से आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप की संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहा है, तो ऐसे में कुछ मैचेस इंडिया में है, कुछ श्रीलंका में खेल रहे हैं, और ऐसे में टीमों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। और ऐसा फैसला इसलिए भी आईसीसी ने कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत आने से साफ पहले ही मना कर दिया। उसने कहा हमारा वेन्यू जो है उसे आप श्रीलंका शिफ्ट कर दें तो हम जो वर्ल्ड कप है वो खेलने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरी तरफ भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया का नाम था, लेकिन उनकी जगह जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई कर दिया। जिस तरीके से जिम्बाब्वे एक अलग फॉर्म में पूरा मुकाबला अभी खेल रहा है, क्योंकि वो भी अब तक कोई मैच हारा नहीं है। हालांकि एक मैच बारिश की वजह से उसके लिए मैच रद्द हुआ और पॉइंट एक जिम्बाब्वे के कोटे में आ गए, लेकिन जिम्बाब्वे भी एक तगड़े फॉर्म में है, अभी उसने श्रीलंका को कल बीते दिन हराया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे का अगर एग्जांपल ले तो उन्होंने श्रीलंका को हराकर ग्रुप पर जो है पूरा टॉप पर कब्जा किया। और ऐसे में श्रीलंका अगर मुकाबला जीत लेती, अगर श्रीलंका जिम्बाब्वे को हरा देता, तब भी जिम्बाब्वे भारत के ग्रुप में शामिल होता और दूसरे नंबर की टीम होती। और आईसीसी से अनजाने में जो स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर अब जो है ये ट्रोलिंग का सामना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को करना पड़ रहा है। और आईसीसी के जो आलोचक हैं वो आईसीसी को कह रहे हैं कि जिस तरीके का फैसला इस बार उन्होंने लिया है ये थोड़ा समझ से परे है। फिलहाल 22 तारीख कल से 21 तारीख जो सुपर 8 का फॉर्मेट है वो शुरू होने वाला। पाकिस्तान का मुकाबला भी है कल, परसों भारत का मुकाबला है 22 को, और ऐसे में ये सुपर 8 जो है 1 मार्च तक चलने वाले हैं। और अब हर एक टीम एक अलग लेवल पर आपको ग्राउंड में दिखने वाली है, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला होगा वो डू और डाई वाला है। क्योंकि आप कई मैचेस कोई जीत के आया, कोई एक मैच हार के आया, कोई अपने अंक को लेकर वहां पर पहुंचा, लेकिन अभी जो जिस तरीके का मुकाबला ग्राउंड में हम देखेंगे सुपर 8 में, ये डू और डाई वाला मैच है, या करो या मरो।